हेलो वीवियर्स, में अजय आपका स्वागत करता हूं आज एक नए केस पर जिसमें आपको दिखेगा कि प्यार जब सनक बन जाए तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। था केस ऑफ नेहा मर्डर। 23 जून 2025 सोमवार को सुबह 8:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि बुर्का पहने एक युवक ने दिल्ली के अशोक नगर में 5वीं मंजिला इमारत से एक युवती को घर की 5वीं मंजिल से नीचे फेंका है। युवती के सिर, हाथ, पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है। गंभीर हालत में युवती को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान रात 8:15 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया था, बाद में हत्या की धारा जोड़ी। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया। अशोकनगर में अपनी प्रेमिका को 5वीं मंजिल से फेंककर हत्या करने वाले तौफीक को ज्योतिनगर थाना पुलिस ने रामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने बताया कि शादी से इनकार करने पर उसने यह हत्या की। वारदात के बाद वह बुर्का पहनकर भागा था। पुलिस ने उसे उसके गृह क्षेत्र रामपुर के टांडा से पकड़ा। युवती की मौत इलाज के दौरान हुई थी। परिवार ने इसे लव जिहाद बताया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित वारदात के बाद शाहदरा जीटी रोड से रोडवेज बस में सवार होकर रामपुर भाग गया था। दिल्ली पुलिस ने उसके घर वाली के आसपास जाल बिछाया हुआ था। उसे उसके घर के पास के बाजार से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने पुलिस को बताया कि शादी से इनकार करने पर उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की है। परिवार ने मांग की है कि आरोपित को फांसी की सजा होनी चाहिए। लव जिहाद में वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार हिंदू है, पर लड़की नेहा का कत्ल करने वाला मुस्लिम है जिसका नाम तौफीक है। जैसे ही पुलिस को पता चला जिसने वारदात को अंजाम दिया है वह मंडोली रोड बाजार में एक किनारा दुकान पर मजदूरी का काम करता था। वह किराए पर अशोकनगर में रहता था और मूल रूप से टांडा का रहने वाला है। 3 टीमों को पुलिस ने टांडा के लिए रवाना किया। आरोपित का फोन नंबर बंद जा रहा था। पुलिस ने फोन सर्विलांस पर लगाया। पुलिस की टीमें आरोपित के घर गई। उसके आसपास सादे कपड़ों में तैनात रही। आरोपित वारदात के बाद टांडा भागा और अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चल गया था कि पुलिस ने उसके घर के पास है। वह घर के नजदीकी बाजार में था। घर वालों से फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि युवती व उसके बीच 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग था। वह अक्सर युवती के घर जाता था, परिवार के साथ खाना खाता था। युवती के पड़ोसियों को भी उनके रिश्ते के बारे में जानकारी थी। जब उसने युवती से शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। करीब 1.5 माह से युवती ने अचानक उससे बात करना बंद कर दिया था। वही नेहा के परिवार की माने तो दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि तौफीक नेहा से रक्षाबंधन पर राखी तक बंधवाता था। पर उसके बाद भी जो तौफीक ने किया वह इंसानियत को शर्मसार करता है। वही पुलिस को तौफीक ने यह भी बोला कि वह उसका कॉल ऑफ मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही थी। आरोपित को शक था कि युवती किसी दूसरे से बात करने लगी है। युवती किस वक्त क्या करती है, कहाँ जाती है, उसे सब पता था। वह पिछले कई दिनों से उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। वह 1 सप्ताह पहले सीलमपुर गया और वहां से काले रंग का बुर्का खरीदा। उसने बुर्का इसलिए खरीदा ताकि जब वह हत्या करने के लिए जाए तो कोई उसे पहचान न सके। उसे पता था युवती जिस मकान में रहती है वहां फ्लैट सिस्टम है। फ्लैट के बाहर सीढ़ियां हैं जो सीधे छत पर जाती हैं। रोजाना युवती पौधों को पानी देने छत पर जाती थी। तो फिर 23 जून को आरोपित तौफीक बुर्का पहनकर पहले ही छत पर पहुंच गया था। युवती जैसे ही छत पर पहुंची वह युवक को देखकर वहां से भागने लगी, पर तौफीक ने उसे पकड़ा और उसका गला दबाने लगा, ये बोलते हुए कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रही। इतने में नेहा के पिता छत पर आए तो तौफीक उनकी लड़की नेहा का गला दबा रहा था। जब नेहा के पिता ने नेहा को तौफीक से बचाने की कोशिश की तो तौफीक ने नेहा को छत से नीचे धक्का दे दिया और वहां से फरार हो गया। नेहा को वहां से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, पर कुछ देर बाद मौके पर ही नेहा की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश की तो आखिर उन्होंने तौफीक को रामपुर से पकड़ लिया। लव जिहाद जितना सुनने घिनौना शब्द है, उससे कई ज्यादा घिनौना रूप हमें भारत में देखने को मिलता है। इस लव जिहाद का ऐसे कई ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं भारत में। इसमें जरूरत है कानून को इस पर थोड़ा कठोर होने की और ऐसी केसेस पर कड़ी कार्रवाई करने यहाँ जैसे परिवार को इंसाफ देने की, जो कि कल को कोई भी दूसरा तौफीक ऐसा करने से पहले 4 बार सोचे। बाकी इसी के साथ ये केस समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।